सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। आज हम बात कर रहे हैं पाठ 17 भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 मानी जाती है और आज हम भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। यह संकलित है। यह 100 वर्ष जो हुए हैं, इन सभी बातों को कहीं से, पत्रिकाओं से, समाचारों से ली गई है। पाठ से पूर्व हम सिनेमा की उपयोगिता को समझें। काम करते करते व्यक्ति थक कर जब ऊब महसूस करने लगता है, तब कुछ पल वह सुकून भरे व्यतीत करना चाहता है। ऐसे में काम आते हैं हमारे आसपास उपलब्ध मनोरंजन के विभिन्न साधन। हमें पुनः तरोताज़ा अनुभव कराने वाले यह साधन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख है भारतीय सिनेमा। मनोरंजन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा ने अपनी जीवन यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। इस दौरान इसका सफल मूक फिल्मों से होकर डिजिटल 3D पहुंच गया है। अब हम लोग 3D सिनेमा भी देख रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक फिल्में भारत में बनती हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। प्रस्तुत पाठ में उसी के सफर से अवगत कराया जा रहा है। भारत में चलचित्रों की शुरुआत करने का श्रेय फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंटों को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम यूरोप में चलचित्रों का प्रदर्शन किया। फिर फ्रेंच कैमरामैन मॉरिस स्टीयर ने मुंबई के वाटसन होटल में 7 जुलाई 1896 को एंट्री ऑफ सीनोग्राफी दिखाकर भारत में औपचारिक शुरुआत की। पहली फिल्म के रूप में दिखाने का यही समय था। आप हैं भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के। इन्हीं के द्वारा भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई। इनकी गौरव में आपने देखा डाक टिकट चलाए गए इनके सम्मान के लिए। पहली भारतीय फिल्म दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में हिंदी फिल्मों का शुभारंभ माना जाता है। मैंने बताया बच्चे कि 1913 भारतीय सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है, जो कि पूरी तरह भारतीय फिल्म रही। इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन 21 अप्रैल 1913 को और सार्वजनिक प्रदर्शन 3 मई 1913 को मुंबई के कॉरपोरेशन सिनेमा में हुआ। तो सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में, जो कि मूक फिल्म थी, उसमें आवाज़ महसूस नहीं किए जाते थे। आई बारी हम धीरे धीरे विकास करते गए और 1931 में 14 मई 1931 में फिल्म आई आलम आरा। आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी। इसमें साउंड भी आ चुके थे। आवाज़ से पूर्ण यह सिनेमा था। धीरे धीरे भारतीय सिनेमा व्यावसायिक फिल्मों की ओर चलने लगी। आई फिल्म के.आर. सहगल की, कुंदन लाल सहगल की देवदास 1935। यहाँ से धीरे सिनेमा का इस्तेमाल व्यवसाय के रूप में होने लगा। विदेशों में ख्यातियाँ होने लगी, मांग बढ़ने लगे और विदेशों में भी दिखाए जाने लगा। 1940 से 1960 का जो अवधि थी, अवधि को भारतीय इतिहासकारों ने सिनेमा का स्वर्णकाल कहा।
इस समय समानांतर फिल्में की शुरुआत हुई। एक जैसे फिल्म सामाजिक मुद्दों पर एक से बढ़कर एक फिल्म आने लगे, जिस पर बंगला सिनेमा का प्रभाव रहा। बंगाल अब मुंबई से धीरे धीरे कुछ थिएटर बंगाल में भी खुलने लगे। न्यू आर्ट थिएटर की स्थापना भी हुई, जिसके स्थापक बने पृथ्वीराज कपूर। 1955 में आई भारत और विश्व की सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में से एक सत्यजीत रे की फिल्म पाथे पंचाली। ये उन्होंने सत्यजीत रे को भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए जाना जाता है। गुरुदत्त की फिल्म आई प्यासा, यह भी खूब उपलब्धियां बटोरी। 1957 था साल। धीरे धीरे भारतीय सिनेमा सजने संवरने और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए जाने लगा। 1951 में ही आई थी राज कपूर की फिल्म आवारा। उसके बाद आई श्री 420। यह अब धीरे धीरे भारत में बैनर बनने लगे, अलग अलग थिएटर बनने लगे, शूटिंग होने लगे। बंगाल, कोलकाता, अलग अलग जगहों पर, मुंबई तो पहले से ही था, सभी जगह फिल्मों की शुरुआत हो चुकी थी। हम उस दशक के सर्वश्रेष्ठ फिल्म मुगले आजम को कैसे भूल सकते हैं। मुगले आजम उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। के आसिफ की, ऐसे तो माना जाता है कि मुगले आजम में सभी किरदार ने खूब अपना रोल निभाया, अपनी भूमिकाएं निभाई, लेकिन पृथ्वीराज कपूर जो कि अकबर की भूमिका निभा रहे थे, नहीं होते तो मुगले आजम इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचता, ऐसा माना जाता है। भारतीय सिनेमा के सामाजिक प्रभाव। सिनेमा यात्रा के दौरान आपको अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसमें से प्राचीन संस्कृत नाटकों, महाकाव्यों, महाभारत और रामायण, पारंपरिक लोक थिएटर, पश्चिमी म्यूजिक, टेलीविज़न, हॉलीवुड और पारसी थिएटर आदि स्पष्ट छाप इसकी उन्नति की राह में देखी जा सकती है। भारतीय सिनेमा सिर्फ सिनेमा न बनाकर लोकप्रिय धारावाहिकों या भारतीय सामाजिक मुद्दों पर चलचित्र बनाना शुरू कर दिए थे। धन्यवाद बच्चे, मैं पहले भाग लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष। मैं दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।